हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब शुरू होने वाला है वो फेज जो डिसाइड करेगा कि अगले 4 साल आप किस कॉलेज में पढ़ेंगे। AKTU काउंसलिंग सिर्फ फॉर्म भरने की प्रोसेस नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी गेम है। हर साल ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी रैंक 1 लाख तक होती है और वो सरप्राइजिंगली एक अच्छा कॉलेज ले जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जिनकी रैंक 60,000 या 70,000 होती है वो काउंसलिंग मिस्टेक्स की वजह से एवरेज कॉलेजेस में पहुंच जाते हैं। और इसमें डिफरेंस रैंक का नहीं होता, डिफरेंस इन्फॉर्मेशन और स्ट्रैटेजी का होता है। किसी को फ्री समझ नहीं आता, किसी को फ्लोट का एक्चुअल मीनिंग नहीं पता, किसी को स्पॉट राउंड के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और कुछ स्टूडेंट्स काउंसलिंग पोर्टल खुलने के बाद बिना रिसर्च के चॉइस फिलिंग कर देते हैं और इसका रिजल्ट 4 साल का रिग्रेट। तो आज के वीडियो में हम AKTU काउंसलिंग 2026 का एक कंप्लीट रोड मैप डिस्कस करेंगे, रजिस्ट्रेशन से लेके फाइनल एडमिशन तक। अपार आईडी क्या है, होम स्टेट कोटा कैसे काम करता है, चॉइस फिलिंग में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, फ्रीज और फ्लोट में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, स्लाइड ऑप्शन कब यूज करना चाहिए, स्पॉट राउंड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन सी मिस्टेक आपको लाखों रुपए और एक अच्छा कॉलेज दोनों लूज करवा सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको एक ऐसा काउंसलिंग फॉर्मूला बताऊंगी जो हर AKTU एस्पिरेंट को पता होना चाहिए। अब सबसे पहले बेसिक समझते हैं। AKTU काउंसलिंग को ऑफिशियली UPTAC यानी उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर और प्रोफेशनल कॉलेजेस के एडमिशन्स के लिए सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्रोसेस है, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। आपको अलग अलग कॉलेजेस के फॉर्म्स भरने की ज़रूरत नहीं होती, आप एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल के थ्रू रजिस्ट्रेशन करते हो और फिर काउंसलिंग अथॉरिटी आपकी रैंक और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट करती है। BTech एडमिशन्स JEE मेन के बेसिस पे होते हैं, BArch एडमिशन्स NATA स्कोर के बेसिस पे होते हैं, और कई प्रोफेशनल कोर्सेज में CUET स्कोर यूज किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, काउंसलिंग एग्जाम नहीं है, काउंसलिंग एलोकेशन प्रोसेस है, यानी आपकी रैंक आपको अपॉर्चुनिटी देती है और स्ट्रैटेजी डिसाइड करती है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को कितना फ़ायदा उठा पाते हो। अब बात करते हैं एक नए रिक्वायरमेंट की, अपार आईडी। बहुत स्टूडेंट्स काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देते हैं और फिर इसी स्टेप पर आके अटक जाते हैं। अपार आईडी का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझो, ये आपकी एकेडमिक डिजिटल आइडेंटिटी है। फ्यूचर में आपकी एकेडमिक रिकॉर्ड्स और क्रेडिट्स को ट्रैक करने के लिए यूज की जाती है। अगर हम आए इस क्वेश्चन पे कि अपार आईडी कैसे बनाएं, देन स्टेप 1 है कि डिजिलॉकर ऐप डाउनलोड करो या वेबसाइट से ओपन कर लो। स्टेप 2 वुड बी कि लॉगिन या साइन अप करो अपने क्रेडेंशियल से। स्टेप 3 वुड बी सर्च डॉक्यूमेंट ऑप्शंस पर क्लिक करना। स्टेप 4 अपार आईडी या एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स सर्च करो, मतलब ABC। स्टेप 5 अपार कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करो। स्टेप 6 एडमिशन ईयर, रोल नंबर और इंस्टीट्यूशन डिटेल्स फिल करो। स्टेप 7 कंसेंट दो और जनरेट पर क्लिक करो। कुछ सेकंड्स में आपका अपार आईडी जनरेट हो जाएगा। मेरी एडवाइस है कि काउंसलिंग स्टार्ट होने का वेट मत करना, आज ही अपना अपार आईडी जनरेट करके सेव कर लेना। अब बात करते हैं होम स्टेट वर्सेस ऑल इंडिया कोटा, जिसमें यहीं पर गेम चेंज होता है। अब आएंगे काउंसलिंग के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे। AKTU काउंसलिंग में अप्रोक्सीमेटली 85% सीट्स होम स्टेट कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड होती है और सिर्फ 15% सीट्स ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए। अब इसका एक्चुअल इम्पैक्ट समझो। मान लो एक ब्रांच का होम स्टेट कट ऑफ 2 लाख रैंक तक जा रहा है, वही ब्रांच ऑल इंडिया कोटा में शायद 1 लाख रैंक पर क्लोज हो जाए, यानी सेम कॉलेज सेम ब्रांच, लेकिन कोटा चेंज होने से कंपटीशन कंप्लीटली चेंज हो गया। इसीलिए डोमिसाइल डॉक्यूमेंट्स को लाइटली बिल्कुल मत लेना, और अगर आपके पेरेंट्स उत्तर प्रदेश के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, डोमिसाइल रूल्स प्रॉपर्ली वेरीफाई करिएगा। कई स्टूडेंट्स इसी बेनिफिट को मिस कर देते हैं। अब आते हैं हम रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग का पहला ऑफिशियल स्टेप है। यहाँ आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है, पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती है, कैटेगरी इंफॉर्मेशन देनी होती है और रजिस्ट्रेशन फी पे करनी होती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जनरली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आते हैं JEE मेन स्कोर कार्ड, क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 12th मार्कशीट, आधार कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। एक छोटी सी मिस्टेक भी वेरिफिकेशन डिले कर सकती है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते टाइम डबल चेक जरूर करिएगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे काउंसलिंग का सबसे क्रिटिकल फेज, चॉइस फिलिंग।
और बिलीव मी मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। मान लो तुम्हारी चॉइस लिस्ट कुछ ऐसी है, फर्स्ट पे आईआईटी लखनऊ सीएसई, सेकंड पे केएनआईटी सुल्तानपुर सीएसई, थर्ड पे बीआईईटी झांसी सीएसई, फोर्थ पे केआईईटी सीएसई, फिफ्थ पे एके जीईसी सीएसई। अब बात करते हैं कि इसमें काउंसलिंग एल्गोरिथम क्या करेगा। सबसे पहले आपकी चॉइस नंबर 1 चेक करेगा, सीट अवेलेबल, मिल गई, अलॉटमेंट कंप्लीट। अब अगर ये सीट नहीं मिली तो चॉइस नंबर 2, फिर चॉइस नंबर 3, फिर चॉइस नंबर 4, जिस पॉइंट पर सीट मिल जाएगी। तो अगर जिस पॉइंट पे आपको सीट मिल जाएगी सिस्टम वहीं रुक जाएगा। और इसी वजह से प्रेफरेंस ऑर्डर काउंसलिंग का सबसे पावरफुल वेपन होता है। कॉलेज के कट ऑफ के अकॉर्डिंग अरेंज मत करना, कॉलेज को अपनी एक्चुअल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करो। यही काउंसलिंग का गोल्डन रूल है। जितनी ज्यादा मीनिंगफुल चॉइसेस भरोगे उतना ज्यादा एडमिशन चांसेस आपका इंप्रूव होता है। अब आते हैं काउंसलिंग के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। ये 3 ऑप्शंस आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। चलो कि एग्जांपल लेते हैं कि तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट सपोज फर्स्ट पे आईआईटी लखनऊ सीएसई, सेकंड पे केएनआईटी सुल्तानपुर सीएसई, थर्ड पे बीआईईटी झांसी सीएसई, फोर्थ पे केआईईटी सीएसई, फिफ्थ पे एके जीईसी सीएसई। राउंड 1 में तुम्हें केआईईटी सीएसई मिल गया। अब क्या करना है? फ्रीज। फ्रीज का मतलब है कि मुझे ये सीट पसंद है, मैं इसको फाइनल कर रहा हूँ। फ्रीज के बाद सीट परमानेंटली सिक्योर हो जाती है, कोई फ्यूचर अपग्रेड नहीं होता, काउंसलिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। फ्रीज सिर्फ तब करो जब अलॉटेड सीट ही तुम्हारी फाइनल चॉइस हो। अब आते हैं फ्लोट पे, और ये है केकेटीयू काउंसलिंग का सबसे पावरफुल ऑप्शन कि मुझे करंट सीट एक्सेप्टेड है, लेकिन अगर फ्यूचर राउंड्स में मुझे बेटर ऑप्शन मिलता है तो मुझे अपग्रेड कर देना। कि अगर मुझे एग्जिस्टिंगली 4th मिला है तो मैं इसको ले लूंगा, बट अगर मुझे बाद में 2 मिले तो मैं वो भी ले लूंगा। मान लो राउंड 1 में आपको केआईईटी मिला और राउंड 2 में आपको केएनआईटी अवेलेबल हो गया, तो सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली केआईईटी से केएनआईटी अपग्रेड कर देगा। राउंड 3 में आपको आईईटी अवेलेबल हो गया तो सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली केएनआईटी से आईईटी में अपग्रेड कर देगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर अपग्रेड नहीं मिला तो करंट सीट आपकी सेफ रहेगी। कि अगर आपने 4th वाली सीट ले ली और अगर आपको अपग्रेड अगर फ्यूचर में नहीं भी मिलता है किसी रीजन से, तो आपकी 4th सीट आपके लिए रिजर्व्ड है। इसी वजह से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स फ्लोट चूज करते हैं। अब आते हैं हम स्लाइड पे। स्लाइड का मतलब है मुझे कॉलेज पसंद है, ब्रांच इंप्रूव करनी है, कि कॉलेज तो सेम ही रख लो बट मुझे ब्रांच अच्छी दे दो। मान लो कि आपको केआईटी मैकेनिकल मिल गया, कॉलेज भी पसंद है लेकिन ब्रांच कंप्यूटर साइंस चाहिए थी, तो स्लाइड चूज कर सकते हो। अब सिस्टम सिर्फ केआईटी के अंदर बेटर ब्रांचेस चेक करेगा, कॉलेज चेंज नहीं करेगा। तो वो सिस्टम आपके लिए कॉलेज चेंज या अपग्रेड्स नहीं देखेगा, वो आपको उसी इंडिविजुअल कॉलेज में आपका मनपसंद कोर्स देखेगा। इससे आपकी सिर्फ ब्रांच इंप्रूव हो सकती है। इसी वजह से ये ऑप्शन बहुत ही अंडररेटेड है। अब आते हैं राउंड्स पे। राउंड 1 में फर्स्ट अलॉटमेंट, राउंड 2 में अपग्रेड अपॉर्चुनिटीज, राउंड 3 में लास्ट मेजर अपग्रेड फेज और राउंड 4 में फाइनलाइजेशन फेज, फिजिकल रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाती है। राउंड 5 में इंटरनल स्लाइडिंग, सेम कॉलेज के अंदर ब्रांच अपग्रेड्स होती हैं। राउंड 6 और 7 में स्पॉट राउंड्स होते हैं। और दोस्तों कई स्टूडेंट की लाइफ यहीं चेंज हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एनआईटीज, आईआईटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ज्वाइन कर लेते हैं, जिस वजह से उनकी सीट्स वेकेंट हो जाती है और ये सीट्स स्पॉट राउंड में अवेलेबल होती हैं। इसीलिए स्पॉट राउंड को इग्नोर करना बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। अगर आपकी फैमिली इनकम एलिजिबल लिमिट के अंदर है तो TFW यानी ट्यूशन फी वेवर का बेनिफिट मिल सकता है। इससे ट्यूशन फी लार्जली वेव ऑफ हो सकती है। लेकिन चॉइस फिलिंग में TFW ऑप्शन को रेगुलर ऑप्शन के ऊपर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती से रेगुलर ऑप्शन पहले रख दिया तो फी वेवर का बेनिफिट आपका मिस हो सकता है। और अगर अब हम बात करें फाइनल काउंसलिंग फॉर्मूला की, तो ड्रीम कॉलेज आपकी होनी चाहिए टॉप प्रेफरेंस, मोर चॉइसेस रखनी चाहिए ताकि आपके पास वेरियस ऑप्शंस रहें। फ्लोट का मतलब सिंपल है कि जब तक बेटर ऑप्शन पॉसिबल हो तब तक हम स्विच करें। फ्रीज का मतलब कि जब फुल्ली सेटिस्फाई हो जाओ। एंड स्लाइड का मतलब जब कॉलेज पसंद हो बट ब्रांच आपको अपनी इंप्रूव करनी हो। एंड स्पॉट राउंड तो सबसे इंपॉर्टेंट, नेवर इग्नोर, डेडलाइंस नेवर मिस। और याद रखो काउंसलिंग में सिर्फ रैंक इंपॉर्टेंट नहीं होती, स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लोगे, प्रॉपर रिसर्च करोगे और काउंसलिंग को सीरियसली लोगे तो आप अपनी रैंक को मैक्सिमाइज बेनिफिट ला सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।